राम राम जी। द आम हिंदुस्तानी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा ये नया चैनल है, तो मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग या कोई भी एनिमेशन नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण वीडियो होने वाला है। सो आप लोग आराम से देखिए और मुझे बताइए मुझे और क्या-क्या सुधार करने की ज़रूरत है। सो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, आतंकी अटैक, आप लोगों की तरह मुझ में भी बहुत क्रोध और गुस्सा गुस्सा भरा हुआ है। मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारी भारतीय सरकार का स्टेप क्या होता है और वो कैसे इस हमले का बदला लेते हैं। आप लोगों की तरह मेरे भी दिमाग में पहले यही आता है कि सीधा पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए और उससे बदला ले लेना चाहिए, इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि ये ऐसी गलती बार-बार ना करे। लेकिन जब मैंने थोड़ा और सोचा तो मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ध्यान में आए, जिससे यही पता चलता है कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी इससे कुछ देर पहले ही सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों की गवर्नमेंट ने वो क्या स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। सो हम आते हैं पहले युद्ध पे। अगर युद्ध की बात करें तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। 2014 में हमारी दो इंडियन इकॉनमी थी $2 ट्रिलियन की, जो अब 2024 में बढ़ के हो गई है $4.3 ट्रिलियन की। मतलब दोगुने से भी ज़्यादा का ग्रोथ मिला है। और आप लोग देख ही रहे होंगे पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि हम यानी इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है, अच्छा विकास हो रहा है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो उसी के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया गया वो ये है कि हम 2030 तक $12 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएँगे। मतलब अभी जहाँ हैं वहाँ से 3 टाइम्स और ज़्यादा हम आगे जाएँगे। और ऐसे में अगर हम किसी युद्ध में उलझते हैं, बड़े युद्ध में, तो वो हमारी इकॉनमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो भी ऐसे टाइम में जब चाइना पे ऑलरेडी यूएसए ने इतने सैंक्शंस लगाए हैं, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें ही होने वाला है, इंडिया को ही। हमारा ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे पास ही ऑर्डर आएँगे, हमारे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर हम कहीं उलझते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा होगा, ना कि पाकिस्तान का। और पाकिस्तान यही चाहता भी है। और पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आप लोगों को पता है क्या हालत है। बीएलए ने इनकी हालत ख़राब कर रखी है। अभी कुछ दिन पहले ट्रेन हाईजैक किया था। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा था उसने। इधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इनकी हालत ख़राब कर रखी है। वो एक अलग देश चाहते हैं। और पाकिस्तान में महँगाई, बेरोज़गारी, गरीबी कितनी है आप लोगों को पता ही है। इमरान खान को उन्होंने अंदर कर रखा है और पाकिस्तान के लोग अपनी सेना पे बुरी तरीके से गुस्साए हुए हैं। तो अगर इंडिया इसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसे खोने के लिए तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। और उसके लोगों का गुस्सा जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ बढ़ रहा है, वो शिफ्ट होके इंडिया की तरफ आ जाएगा। लोग फिर पाकिस्तान के मुद्दे को भूल जाएँगे। पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो गुस्सा पनप रहा है, लोग उसको भूल जाएँगे, बीएलए को भूल जाएँगे, तहरीक-ए-तालिबान को भूल जाएँगे और वो सब इंडिया की तरफ आ जाएगा, उनका सारा गुस्सा। और ये उनके लिए विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। अपने देश में भी बच जाएँगे और बाहर वो एक अ, युद्ध में उलझ जाएँगे। और जैसे ही हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझेंगे, तो पाकिस्तान के साथ चूँकि हमारी लंबी बॉर्डर लगती है, तो जम्मू-कश्मीर में जहाँ भी शुरुआत होगी, तुरंत उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान फ्रंट खोल दे और ये पूरा इलाका बिज़ी हो जाएगा। और दूसरी बात, बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं? आप लोगों को पता है अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास कितनी टेंशन है, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के पास। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हम पाकिस्तान वाले फ्रंट पे उलझते हैं, तो बांग्लादेश से भी पाकिस्तान फ्रंट खुलवा सकता है। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में दिख रहा है, तो यहाँ से भी एक फ्रंट खुल सकता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसको और हम एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, रसिया। रसिया तो आप लोगों को याद होगा ही। 2022 से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और रशियन इकॉनमी की हालत आप लोगों को पता है, कहाँ से कहाँ चली गई है। जबकि अगर हम फैक्ट की बात करें, तो यूक्रेन की आर्मी पाकिस्तान से बहुत कमज़ोर है। यानी पाकिस्तान की आर्मी यूक्रेन की आर्मी से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हमारी इंडियन आर्मी आर्मी रशियन आर्मी के मुकाबले उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। रैंक में अभी भी हम थोड़ा नीचे ही आते हैं शायद। सो जहाँ एक तरफ ही आर्मी उससे मजबूत हो और हमारी आर्मी उससे थोड़ी वीक हो, तो आप सोच सकते हो अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, तो ये कितना लंबा खिंच सकता है और ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। सो इन्हीं सब पॉइंट्स के ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार इस ऑप्शन को स्किप कर देगी। इसके अलावा अदर ऑप्शन ढूँढेगी कि हम
भारत किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। उसके अलावा हम ऑलरेडी इकोनॉमिक बाइकआउट तो करते ही हैं पाकिस्तान का, हम इसके साथ ट्रेड नहीं करते हैं, जिसका नुकसान ही से दिख रहा है साफ-साफ। एफएटीए की ग्रे लिस्ट में हमने इसको रखा है, जिसकी वजह से फंडिंग कम मिलती है, पैसे कम मिलते हैं। वर्ल्ड बैंक से जल्दी लोन नहीं मिलता है, चाइना भी ये पैसा नहीं देता है, यूएस से भी फंड आना कम हो गया, यूरोप से भी फंड आना कम हो गया है। सो ऑलरेडी हमने इस पे तो इकोनॉमिकल स्ट्राइक कर ही रखी है। अभी आज क्या हुआ, आज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए। उनमें से बड़ा स्टेप ये था कि जो इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, जिससे पाकिस्तान में पानी जाता है, पाकिस्तान का ये रीजन पूरा उसी से फ्लरिश करता है, उसी पानी से खेती होती है, लोग काफ़ी हद तक पीने के लिए उस पर निर्भर हैं। तो हमने वो ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली हम पाकिस्तान को बहुत कम पानी देंगे, जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस रीजन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जिसका असर कुछ दिनों बाद दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हम पानी कम करेंगे, तो कुछ दिनों बाद असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो फिर पता चलेगा आप लोगों को कि ये स्टेप कितना तगड़ा है। दूसरा हमने ये किया है कि इंडिया में मेडिकल सर्विस बहुत सस्ता है, जिसके लिए देश देश दुनिया से लोग आते हैं, तो पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने वीज़ा सस्पेंड कर दिया। हो सकता है कुछ क्रिटिकल केसेस में मेडिकल वीज़ा मिल जाए, बट नॉर्मली हमने सस्पेंड कर दिया, किसी को वीज़ा नहीं मिलेगी। तीसरा ये हुआ कि अटारी बॉर्डर को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया है। कोई वहाँ से किसी का भी आना-जाना नहीं हुआ, इमीडिएट इफ़ेक्ट से बंद है। और चौथा काम ये कहा हुआ है कि उनके राजनयिकों को वापस जाने के लिए कहा गया। पाकिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया जा रहा है, इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सो ये 4 अभी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, और इसका असर कुछ दिनों बाद दिखेगा, अभी नहीं। तो ये 4 स्टेप्स तो हो गए हैं। अब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को की जो सेंटिमेंट्स है उसका ध्यान रखते हुए, कल जो पुलवामा में अटैक हुआ था, सॉरी पुलवामा नहीं, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, और उसके लिए अल्टरनेट रास्ते तलाशे जा रहे होंगे, आई एम श्योर, कि कैसे इसका बदला लिया जाए। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो ये होगी कि उन आतंकवादियों को ढूंढ के मारा जाएगा, वो चाहे जहाँ भी होंगे, उन्हें ढूंढ के एलिमिनेट किया जाएगा, जो 4 थे। आई थिंक अभी न्यूज़ आई थी कि 2 को तो कर दिया गया एलिमिनेट, 2 और बचे हुए हैं, तो उनको मारा जाएगा। उसके साथ साथ जो लॉन्च पैड हैं पीओके में, उनको मे बी उन पे एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, ताकि लॉन्च पैड खत्म हो, क्योंकि अभी भी न्यूज़ आ रही है कि लॉन्चिंग पैड पर बहुत सारे आतंकवादी हैं जो लगातार इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले दूसरा काम वो ये किया जाए कि लॉन्चिंग पैड्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिससे एक रिस्क कम हो इंडिया में आने का। और फिर तीसरी चीज़ क्या की जा सकती है कि जो मास्टर माइंड्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। वैसे भी कोई अननोन है जो पाकिस्तान में एक्टिव है, और वहाँ के बहुत सारे आतंकवादियों को मार चुका है, तो क्या पता कुछ और अननोन एक्टिवेट हो जाएं पाकिस्तान में, और उन लोगों को ढूंढें जो इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उन्हें सीधा उनकी 72 उरों के पास पहुंचा दिया जाए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो आपको आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक मेरी बात सुनी, और आपके लाइक सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं ग्रो कर सकूं और इस तरीके की वीडियोज़ अब ऐसे ला सकूं फ्यूचर में। सो धन्यवाद सुनने के लिए। राम राम।